बाद उन्होंने किसी अपने बड़े लीडर को जेल में नहीं भेजा। बदकिस्मती है हमारी कि वो हमारी अपनी अफवाज पाकिस्तान है। मुल्क तरक्की भी कर सकता है। ये कोई जिंदा रहने वाली कौमों का ये तरीका है? ये झूठ का निज़ाम है, ये लूट का निज़ाम है, ये मार्शल लॉ का निज़ाम है। अगर हमने मुल्क की तरक्की करानी हो, अगर सिर्फ मैंने अपनी तरक्की करानी हो, फिर ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आजकल बजट ही ज़ेरे बहस आया हुआ है। हमारे वहाँ ये कोई संजीदा काम नहीं होता। दुनिया के अंदर बजट जब आ जाता है तो पूरे साल के लिए कौम अपने आप को तैयार करती है। यहाँ तो बजट एक खेल है। अभी बजट 15-20 दिन में मंजूर हो जाएगा और मजीद टैक्स लगाने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कोई काम हमने ढंग से तो किया नहीं है। जिंदगी के बहुत सारे मराहल जो हैं उसके अंदर संजीदगी का पहलू आए ही नहीं है। एक गैर जिम्मेदार कौम तो नहीं है, गैर जिम्मेदार। असल में तो हमारे जो हुक्मरान होते हैं और वो भी किसी और के गुलाम होते हैं, तो पूरी कौम को गुलाम बनाना आसान हो जाता है। मगर अब इनकलाब आ रहा है, तब्दीलियाँ आ रही हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। रात को सोते हैं, दिन को एक और दुनिया से वास्ता पड़ता है और उसके मुताबिक हमें अपने बजटिंग चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे पास वाक़ईतन बेपनाह वसाइल हैं। ये कोई एक रिवायती फिक्रा नहीं है कि हमारे पास बेपनाह वसाइल हैं जिनको हम अगर उन वसाइल को बरूए कार ला सकें तो बच्चों को भी पढ़ा देंगे, पहनने को कपड़ा भी आ जाएगा, रहने को छत भी आ जाएगी,
लेकिन हम दो नुकात की वजह से पूरी सदी पीछे रह गए हैं। एक तो इंडिया हमारे मुल्क में कभी भी हमें तरक्की याफ्ता नहीं देख सकता। वो कोई ना कोई मसाइल हमारे लिए इंटरनल लिहाज से भी और पूरी दुनिया के फोरम्स पे भी हमें काम करने नहीं देता, और हम तो काम करने के वैसे भी आदी नहीं है। पर वो एक इंडिया है, बहुत सारी चीजें आप देखेंगे इंडिया के तर्ज अमल के इर्द गिर्द घूमती हैं। दूसरा जो बदकिस्मती है हमारी कि वो हमारी अपनी अफवाज पाकिस्तान है, वो भी तरक्की कभी उन्होंने होने नहीं दी। वो ऐसे मसाइल खड़े करते हैं कि हम खुद जज्बाती कैफियत में और ज्यादा जंग चाहते हैं। हम जंगजू कौम तो है ना। तो ये एक बैकग्राउंड था जो मैं अर्ज कर रहा था। अब अगर जमीनी हक़ाइक़ की तरफ आए तो जो हुकामे बाला हैं वो बिल्कुल बाला ही बाला रहते हैं। वो इस बजट के अंदर मुझे आप बताएं कि जितनी मुराद और पर्क्स उनको दिया जा रहा है, उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है। कल ही मैंने अर्ज किया था, मुझे रियाज सादिक साहब मेरे दोस्त हैं, मेरी हमेशा उन्होंने इज्जत की है। यूसुफ गिलानी साहब भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। 6 गुना तनख्वाह का बढ़ जाना, जब ये मेरे सामने आता है तो मेरा इस दुनिया के निज़ामों से ईमान ही उठ जाता है। सिर्फ इस अमल से हम मैसेज क्या दे रहे हैं पूरी कौम को, IMF को, पूरी कौम बिरादरी को, कि हम जहां हाथ डाल सकते हैं अपनी कौम की जेब में, तो हमने तो लूटना ही लूटना है। ये अब हमारे ईमान का हिस्सा बन गया है। इसके लिए जैसे बार बार कहा जाता है कि जमहूरियत ही एक हल है जिसमें बैठ के हम अपने वसाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं
और मुल्क तरक्की भी कर सकता है। लेकिन हमारे पास तो ये सारे फैक्टर्स अगर देखें, वो तरक्की नहीं है, तनज़्ज़ुली की तरफ लेके जाते हैं। परेशान हो जाता आदमी। मैं वाकईतन सोचता रहता हूं, हिंदुस्तान आजाद हुआ, उसके बाद उन्होंने किसी अपने बड़े लीडर को जेल में नहीं भेजा। कहते जो फैसले करने यही लीडर करेंगे। कोई धोती बांधता है, कोई वहां पे मगरबी लिबास पहनता है, कोई अंग्रेजी में तकरीर करता है, कोई हिंदी में करता है। लेकिन ये फैसला तय है कि उन्हीं की राय को अहमियत दी जाएगी। हमारा जो इजलास होते हैं, जैसे आज हो रहा है, ये तकरीबन 1 महीना चलता है नॉर्मली। 20-22 दिन के अंदर सारा जो एजेंडा है, बजट है, वो तो पास हो जाएगा। 6-7 दिन और लगा लें तो उसके अंदर हम मुल्क के मसाइल तलाश करने के बजाय हम कहते हैं बजट पास हो गया, फिर मिठाइयां बांटी जाएंगी, फिर खाने दिए जाएंगे, फिर नगमे गाए जाएंगे। सालाना यानी हमने बजट पास कर लिया है, इसलिए शाम को फलां गाने वाली या गाना वाला वो हमारी महफिल में होना चाहिए। अब ये कोई जिंदा रहने वाली कौमों का ये तरीका है? आप संजीदा लेते ही नहीं हैं। आप खुश हैं कि हमें ओहदा मिला हुआ है, हम वजीर आजम हैं, हम वजीर आला हैं। किसी से पूछ तो सही कितने टैक्सेस पंजाब के अंदर भी लग रहे हैं, और कहा यह जाएगा कि किसी चीज का टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। हर कदम पे झूठ बोलते हैं अपनी कौम से। तो इस झूठ के निजाम को हमने दफन करना है। ये झूठ का निजाम है, ये लूट का निजाम है, ये मार्शल लॉ का निजाम है। इसको खत्म करेंगे, उसी दिन मुल्क तरक्की करना शुरू कर देगा। अगर हमने मुल्क की तरक्की करानी हो, अगर सिर्फ मैंने अपनी तरक्की करानी हो, फिर ठीक है, मैं आराम से जाऊंगा, किसी को खुशामदाना बातें करूंगा, मैं तरक्की कर जाऊंगा। पाकिस्तान तो तरक्की नहीं करता ना। तो आइए हम मिलके ये फैसला करें कि फौज को तो सियासत के मैदान से बाहर निकाल के गुस्से से फेंक दें बाहर। कहां जाके पड़ती है फौज? किसी गंदे पानी के तालाब में डूबती है, या अच्छे रास्ते पे
जिंदगी बचाती है, हमें कोई ताल्लुक नहीं है उस तरीके के निज़ाम का। जो फौजी निज़ाम है वो ख़त्म ही नहीं होता, किसी ने ऐसा नहीं चलाया। अब वो वाक़तन रोज दिखाते नहीं है। अल्फांसो का जो सदर है, जनरल ट्रेवरी, उसने सारी चीजें एक तरफ रख दी हैं। वो कहता है जब तक लोगों के घर तक तरक्की नहीं पहुंची, मुल्क उनका है सोने का, सोने का मुल्क है। ले जाता है कभी फ्रांस उठा के, कभी बर्तानिया। रिफाइनरी तक नहीं है। अब वो मर्दे मुजाहिद आया है, उसने कहा कि सोना हम बाहर नहीं जाने देंगे। तो दिनों दिनों में लोग तरक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। वो मुल्क इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है कि आप सोचते होंगे। चलो हम बड़े मुल्कों का वो तरीका तो अख्तियार नहीं कर सकते। वो उस मुल्क का नाम भी जो है क्या गया अल्फांसो है, जिसका मतलब है ईमानदार लोगों का मुल्क। चलो उन्हीं की तकलीद कर लें, उनको अपना आइडियल बना लें। हम कभी अमेरिका के तर्ज हुकूमत की तरफ देखते हैं, कभी बरतानिया, कभी रूस। जरा नीचे भी देख लें, इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की तो करेगा। तरक्की इसकी रोक नहीं सकती। ये जो है दीवार पे लिखा हुआ है। इंशाल्लाह हम भी उस तरक्की को देखेंगे। मेहरबानी।